रवीश वर्मा, इसके जी बाद सुजीत सिंह जी रेडी रहेंगे। जी नमस्कार, बताइए सर। सर, मैं इंद्रासन सर की टीम से हूँ, बस्ती से। अच्छा अच्छा। तो जैसे आपने बताया कि जो है आप उसको रिस्टेक कर करके बढ़ा ले जाएंगे, 3 गुना से ऊपर दे देंगे। बात आपकी सही है सर, बट हम लोग मार्केट में जिन जिन लोगों से कहें, लोगों ने लोन ले लेकर के पैसा लगाया है। मैं हाँ रेलवे कर्मचारी हूँ, तो सर मैं ये लेकिन कह रहा हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कहानी EMI पे अब करनी होती सर मंथली। नहीं सुनिए, ये कहानी मेरे तब पास फोन आया है कि भैया हाँ, 2 तारीख को किस्त जानी थी, 3 तारीख को किस्त जानी है। आज मेरे पास फोन आ गया, भैया जो डॉलर था हमारे पास आधा इसमें चला गया, आधा इसमें चला गया। कैसे EMI जाएगी, कैसे विड्रा होगा? तो ये नौकरी नहीं है ना, ये बिजनेस है। कभी अप डाउन इसमें हो सकता है। नौकरी में क्या है कि सेम डेट में पैसा आ जाता है। एक बार लेके अपना ईएमआई भर दें, अगली बार जो है जैसे ही आएगा 10 दिन नहीं, वो 10 दिन का मैं कर रहा हूँ उसके लिए, तो 10 मैं दिन 10 दिन के बाद वो उनका आईडी विड्रॉवल हो जाएगा ना, विड्रॉल के इक्वल। वो बस 10-5 दिन का आगे पीछे कर लें। अब कोई ये सोचे कि नहीं 1 तारीख को तो आना था, नहीं आया, सिस्टम मान लीजिए काम नहीं किया, तो उसके चक्कर में आपको नहीं मैंने ये किया था, ठीक है, उसको आप ईएमआई भी है तो उसको 10 दिन एक बार आगे कर लीजिए ना। आपने 10 ईएमआई भरी है, या पहली ईएमआई आपकी एक बार मिस हो गई तो कोई ऐसा बैंक घर पे नहीं आ जाएगा। नहीं लेकिन आप सोचिए ना क्यों आपने लिया है। इसलिए लिया कि आपको ईएमआई भरने के बाद भी, ब्याज भरने के बाद भी यहाँ से अच्छा पैसा आएगा, इसलिए लिया। तो जहाँ से आप बहुत अच्छा पैसा निकालने का योजना बना रहे हैं, वहां से अगर थोड़ा समय देना पड़े तो 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, उसकी वजह से अगर आपको 10 दिन परेशानी भी हो तो मुस्कुरा के निकाल देना चाहिए। लेकिन अगर ये फीलिंग हो कि आगे आने वाला समय बेहतर होगा, तो अगर ये मैं समझ सकता हूँ सर, लेकिन सब नहीं समझ सकते हैं। वो आप उनको समझाएंगे हम कोशिश कर तो रहा हूँ किसी सर, बात के, तो आप लीडर हैं। देखिए, कोशिश कर रहा आप हूँ। आप उनको समझाएंगे। मैं एक कहानी बार बार सुनाता हूँ, फिर सुना रहा हूँ। आप सर्वेश वर्मा जी हैं, आपके माध्यम से 3,000 लोग समझ जाएंगे। एक बार, 1 मिनट, हाँ जी। एक कहानी बार बार सुनाए हैं, सुने भी होंगे। वो ये है कि एक बच्चा होता है छोटा सा, वो मुर्गे से बहुत डरता है। उसके पिताजी उस बच्चे को डॉक्टर को दिखाने जाते हैं कि बच्चा जो है मुर्गे से को देख के डरता है, तो पढ़ने कैसे जाएगा, क्योंकि मुर्गे को देख के डरेगा तो पढ़ नहीं पाएगा। तो वो पिताजी बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। डॉक्टर साहब बोलते हैं 5,000 फीस काउंटर पे जमा करके आइए, अभी मैं बच्चे को सही कर देता हूँ। तो डॉक्टर साहब बच्चे का इलाज करते हैं। बोलते हैं डॉक्टर साहब बच्चे से, देखो जो मुर्गा है वो गेहूं खाता है, तो मुर्गा गेहूं को इसलिए खाता है क्योंकि गेहूं का दाना मुर्गे से छोटा है और मुर्गा गेहूं से बड़ा है, इसलिए गेहूं मुर्गे को नहीं खा सकता। मुर्गा गेहूं को खा सकता है क्योंकि गेहूं छोटा है, मुर्गा बड़ा है। इसी प्रकार तुम बड़े हो और मुर्गा छोटा है, तो तुम मुर्गे को खा सकते हो, मुर्गा तुमको नहीं खा सकता। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बच्चे के दिमाग में। तो बच्चा बोला ठीक है डॉक्टर साहब, मुझे तो समझ में आ गया कि मैं मुर्गे से बड़ा हूँ, मुर्गा मुझसे छोटा है, मैं उसको खा सकता हूँ, वो मुझे नहीं खा सकता। जैसे कि गेहूं मुर्गे से छोटा होता है, मुर्गा गेहूं से बड़ा होता है, मुर्गा गेहूं को खाता है, गेहूं मुर्गे को नहीं खाता। इसके बाद पिताजी डॉक्टर बच्चे को लेके जा रहे थे, तब तक वो एक मुर्गा चढ़ते हुए देखा और लाल पीला होके भागता हुआ डॉक्टर साहब के केबिन में घुस गया। तो डॉक्टर पीछे से पिताजी चिल्लाते हुए आए, बोले डॉक्टर साहब फीस भी दे दिया आपने, इलाज भी कर दिया, बोले ठीक भी हो गया, फिर भी नहीं ठीक हुआ, वही बीमारी पड़ी रही। तो डॉक्टर साहब ने फिर से समझाया, बोले बेटा देखो, जो पिछली बार समझाए थे वही, गेहूं का दाना छोटा है, मुर्गा बड़ा है, और तुम बड़े हो, मुर्गा छोटा है, सेम सेम कहानी समझा दिए। और वो कहानी समझाने के बाद बोले अब तो नहीं डरोगे? तो लड़के ने बोला नहीं डॉक्टर साहब, मुझे समझ में आ गया, मैं क्यों डरूंगा, क्योंकि मुझे तो समझ में आ गया कि मैं बड़ा हूँ, मुर्गा छोटा है, मैं उसको खा सकता हूँ, मुझे नहीं खा सकता। जैसे मुर्गा गेहूं को खाता है क्योंकि गेहूं छोटा, मुर्गा बड़ा है, तो मुझे तो समझ में आ गया। लेकिन डॉक्टर साहब एक प्रॉब्लम ये है ना कि ये मैं समझ गया हूँ, ये मुर्गे को कौन समझाएगा? मैं तुमसे बड़ा हूं, तुम मुझसे छोटे हो। तो क्या है, क्या है ना सर्वेश जी, जी हमारा काम है क्योंकि हमारा कैरियर है, हमारा बिजनेस है, और हमारे क्लाइंट हैं ना, हमारे क्लाइंट हैं, उनको हमको अपने साथ बना के रखना है। और उनके पैसा, उनका उनका सब कुछ वो हमारे वजह से लगाया या हमारी फेस वैल्यू है, तो हमें उनको समझाना है। और कितने दिन, ज्यादा नहीं, बस सब कुछ
एवरीथिंग इज फाइन, सब कुछ एकदम रेडी है। जैसे ही विड्रॉवल का उनका अमाउंट आएगा विड्रॉल करेंगे। दूसरा एक चीज है, देखिए मैं 15 जनवरी 2022 से बताता चला आ रहा हूँ, मैं 15 जनवरी 2022 से बताता चला आ रहा हूँ, खुले मंच में मैं कई बार जब भी मंच पे चढ़ा हूं तब भी बताया हूं, जूम पर जब भी आता हूं तब भी बताता हूं कि हम लोग क्या है कि क्रिप्टो करेंसी में है, हम लोग निवेश में हैं, और निवेश हमेशा जोखिम के अधीन होता है। जी जी बिल्कुल। निवेश हमेशा जोखिम के अधीन होता है। तो निवेश, इसका मतलब क्या निवेश ना करें? नहीं, निवेश करें। यदि आपके पास जोखिम लेने की कैपेसिटी नहीं है तो आप उससे बड़े रिस्क में हैं, आप उससे भी बड़े जोखिम में हैं यदि जोखिम लेने की कैपेसिटी नहीं है। तो जोखिम बिल्कुल। लेने की सबकी एक कैपेसिटी होनी चाहिए। तो कितनी होनी चाहिए वो भी मैं बताता हूं कि अपनी पोर्टफोलियो का, अपनी बचत का 10%। तो कोई भी लोग, हाँ आगे से आप बोल दीजिए, कोई भी लोग अगर लोन लेके बैंक से या उधार लेके ब्याज पे लेके पैसा ना डालें। मैं कह रहा हूं भाई टीम बनाइए, $100, $100 मान लीजिए आपका $100। $100 क्यों? $100 इसलिए कि $100 आपका अगर खो भी गया या डूब भी गया तो उससे आप गरीब नहीं होंगे। तो $100 लगाइए और $100 से टीम बनाइए, क्योंकि मार्केट रिस्की है, कभी भी कुछ हो सकता है, रिकवर करने में टाइम लग सकता है। देखिए हम बेईमान नहीं है, आप बेईमान नहीं है, या सिस्टम बेईमान नहीं है, लेकिन कभी भी कोई घटना दुर्घटना होने में, रिकवर करने में थोड़ा टाइम लगता है। अभी क्या है कि डॉक्टर साहब की टीम से आप लोग आते हैं, डॉक्टर परमेंद्र जी। जी जी तो डॉक्टर परमेंद्र जी भाई ठीक है, वो समझ रहे हैं कि इंसान का जो शरीर है वो भी बीमार होता है, और बीमार होता है उसको भी रेस्ट चाहिए होता है कुछ दिन, और रेस्ट लेके जब बेड से उठता है ना तो फिर और भी अच्छे से वर्किंग करता है। तो दिक्कत की बस कोई बात नहीं है, थोड़ा सा उनको समझाने की बात है कि 10 दिन डिले हुआ चीजों को, बाकी पहले से चीजें बेहतर हो गई हैं, क्योंकि पहले से ज्यादा मजबूत इकोसिस्टम हो गया, और सबका माइंड सेट पहले से ज्यादा मजबूत हो गया है। पहले जो डर लगती थी अब डर नहीं लगेगी, जब प्लान किसी के सामने रखेंगे, कैलकुलेशन बताएंगे तो डर नहीं लगेगी। और अगर किसी को जानना है तो वो आके इकोसिस्टम भी जानेंगे और चेक भी करेंगे। इकोसिस्टम बताने वाला नहीं रह गया, अब इकोसिस्टम यूज करने वाला हो गया है, इकोसिस्टम को जानने वाला हो गया है। तो बहुत कुछ बदल गया है, मैं ये बता रहा हूँ 10 टाइम बिजनेस बढ़ जाएगा, इतना मजबूत हो गया। अगर ये 15 दिन 20 दिन हम लोग नहीं गुजारते ना तो इतने मजबूत नहीं थे। जितने मजबूत अब हम लोग हो चुके हैं उतने मजबूत नहीं थे पीछे। हमारे अब इकोसिस्टम हमारे लिए काम करेंगे, आपके लिए काम करेंगे। तो बिल्कुल हम यही बोलते हैं सभी लोगों से कि आप क्यों आए थे? आप इसलिए आए थे कि आप हमारे साथ व्यापार करके आगे बढ़ सकें। तो व्यापार में, हाँ व्यापार में बने रहने के बाद फायदा है, डरने से नहीं, बने रहने के बाद। बने रहिए, 10 दिन का लॉस हुआ है ना, 20 दिन का लॉस हुआ ना, महीने भर का लॉस हुआ, वो रिकवर हो जाएगा। हाँ अगर व्यापार में हमारे ऊपर 100% कोई रिस्क होता है तो 0.01%, आप चूंकि हमारे व्यापारिक पार्टनर हैं तो आपके ऊपर उसका इफेक्ट आएगा। और हम अगर 100 टाइम ग्रो करते हैं तो 0.01% आप भी ग्रो करेंगे। तो हाँ, अब उसमें धोखा तब होगा, देखिए धोखा तब है जब मैं आपका साथ छोड़ के भाग जाऊं, मैं आपका साथ ना दूं ना। जी बिल्कुल। मैंने आपको सपना दिखाया और मैंने आपको जो है मतलब जो भी इस नई दुनिया में या नया बिजनेस का राय दिया, फिर मैं ही पीछे मुड़ जाऊं या फिर मैं अपने वादे से मुकर जाऊं, तो ये गलत है। लेकिन अगर कोई परिस्थिति, हम लोग साथ में चल रहे हैं, अगर किसी भी परिस्थिति का सामना करना पड़ा तो साथ में मिलकर करके आगे बढ़ जाएंगे ना। जी सर, एक क्वेश्चन है सर। हाँ एक आईडी हमारे पास है, हमारी डाउनलाइन की, जिनका $600 का पैकेज है, उस हिसाब से उनका $3 पर डे आना चाहिए था, जी जी। अभी $2.15 दिखा रहा है सर। ऐसा नहीं है, उन्होंने आईडी पार्शियल लगाई होगी, पार्ट वाइज 100 नहीं प्लस 500। नहीं 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 सर, नहीं तो सर। 600 कैसे लगेगी? लगी नहीं सकती। नहीं, अब 500 प्लस 100, 500 प्लस, पहले 500 फिर 100। हाँ यही, यस यस, वही वही समझिए आप बात को। 500 प्लस 100 में क्या हुआ कि उनका 100 का कंप्लीट हो गया, अब 500 बचा है, तो 2.5 आ रहा है। कितना आ रहा है? 2.15 आ रहा है। 2.15 आ रहा है। 2.15 ऐसे आ आज सकता ही, है कि आज ही उन्होंने, हाँ मैं बता रहा हूँ 2.15 ऐसे आ सकता है। 1% डिडक्शन भी तो हो रहा होगा सर ना, वो नेट अच्छा वो, हाँ जो एक चीज और, बहुत सही राकेश जी,
आपने बता दिया 1% का डिडक्शन वो अब नहीं होगा। आगे 1 तारीख से जिनका भी हुआ उनको बैक हो जाएगा, बाकी आगे से 1% का डिडक्शन नहीं होगा, वाह, इसके लिए तो सीधे बहुत पूरा पूरा आएगा जी। मतलब बहुत बढ़िया। इसको मैं हाँ। एक बार क्रॉस चेक कर लूंगा सर। जी, तो आप एक बार फिर से आप उनको परमेंद्र जी को दे दीजिएगा। ठीक सर। हाँ, वो एक एक आईडी का कोई भी प्रॉब्लम होता है उसका ऑपरेशन होगा, और ऑपरेशन होकर निकाला जाएगा कि इसमें कौन सी बीमारी है, और आपको उसको बताया जाएगा, और आप फिर उसको इलाज करके सही कर लीजिएगा ठीक ना। सर। एक जी एक और क्वेश्चन था हमारा, जैसे कि मेरी एक आईडी है हाँ जी और मैंने अपने नीचे एक आईडी लगाई, जी इसका मुझे इनकम आता है, ये जी। पहले था, लेकिन अब हमारे अप्लाइन कह रहे हैं कि अब उसी की इनकम पाने के लिए आपको एक रेफरल करना पड़ेगा। यदि आपने एक आईडी 31 मार्च के पहले लगाई है, यानी आपने 31 मार्च के पहले टीम बनाई है जिसका रेफरल आपको मिलता था, तो वो टीम का लाभ लेने के लिए आपको एक स्पॉन्सर करना पड़ेगा, स्पॉन्सर फिर से करना पड़ेगा। और अभी आप नहीं करते हैं कोई बात नहीं, अभी आप 15 दिन में देखेंगे क्या होगा कि आपके नीचे 10 20 50 100 आईडी आके गिरने वाली है। तो वैसे भी उन सभी आईडी का रेफरल इनकम लेने के लिए आपको रेफरल करना पड़ेगा, क्योंकि आपके नीचे ग्रो टीम बढ़ने वाली। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि हमारा 5 का मैट्रिक्स है। तो 5 के मैट्रिक्स में होता क्या है कि ऊपर के लोग जितना भी आईडी डालेंगे वो सबसे नीचे जाके गिरेगा। तो अभी क्या हुआ था, अभी 18 महीनों में ऊपर से बढ़ता हुआ आ रहा था, लेकिन 18 महीने बाद जब सब लोग रेफरल फिर से मारेंगे तो जो डेप्थ होगा वो पूरा भर जाएगा, क्योंकि जहां जगह खाली पाएगा वहीं जाके वो गिरेगा। तो ऐसे भी रेफरल सबको करना पड़ेगा, जो लोग 20 नहीं किए होंगे उनको करना पड़ेगा। और इतना कहाँ कम कि सिस्टम के एक अपडेशन की वजह से आपके नीचे तमाम बिजनेस गिरने वाले हैं, तमाम आईडी आने वाली है। और ये होगा, ये पुराने अपलाइन जो आपको आपके साथ जोड़े थे, जिन्होंने ये प्लान दिखाया था कि जब हम स्पॉन्सर करेंगे तो आपके नीचे जाके गिरेगा, तो गिरा तो नहीं, लेकिन अब गिरेगा, अब गिरेगा। और देख लीजिए जल्दी ही गिरना शुरू हो जाएगा, लोगों के नीचे गिर भी रहा होगा। एक चीज और सर कंफर्म कर दीजिए कि जो आईडी टॉपअप करनी है, एक्टिवेशन करना है, सॉरी रिस्टेक रिस्टेक, जी तो जी जैसा आपने बताया था कि जो 1 अप्रैल के बाद वाले, सॉरी 1 अप्रैल से पहले वाले एक्सपर्ट एंड अबव हैं उनको परचेज करके, और जो अभी 1 अप्रैल के बाद वाले हैं वो कैसे भी कर सकते हैं, यही है ना सर? 1 अप्रैल के बाद की जितनी भी आइडिया हैं वो किसी भी फंड से डिपॉजिट प्लस एक्टिवेशन, डिपॉजिट प्लस स्टेक से कर सकते हैं। लेकिन एक्सपर्ट जितने भी हैं सबको अपनी आईडी एक्टिवेट करना पड़ेगा, एक्सपर्ट जितने भी होंगे। और नॉर्मल आदमी एक्सपर्ट को के लिए अपग्रेड में डाल के करना पड़ेगा। यदि आप अचीवर हैं तो अचीवर को अपग्रेड करना पड़ेगा। आप अचीवर कभी के हो, स्पॉन्सरिंग 1 तारीख के बाद से नहीं करनी है। ठीक है सर, बस धन्यवाद। ठीक है। जी धन्यवाद सर। और सभी से रिक्वेस्ट करेंगे हेलो। कम से कम समय लीजिए ताकि और भी लोगों को मौका दिया जाए।